दोस्तों, मैं संध्या मीणा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में यूज़फुल न्यूज़ में। आज अपन बात कर रहे हैं सिविल जज के एग्ज़ाम की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। वेबसाइट पे आप जाकर विज़िट कर सकते हैं और इसमें जो सावधानियाँ दी गई हैं, बताई गई हैं, वह मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए जो अक्सर बच्चे भूल कर जाते हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट इतनी मेहनत पानी फिर जाता है सारी मेहनतों पे। तो सबसे पहले हम इस बात पे गौर करेंगे कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म की जो बारीकियां हैं, जैसे कि हमारे जो मूल दस्तावेज में जो अंक होते हैं या उसमें जो डिटेल दी जाती है, वही डिटेल हमें फॉर्म के अंदर भरना है। बिल्कुल भी एरर नहीं आना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका अगर गलत कुछ होता है तो इसका परिणाम ये निकाला जाएगा कि आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये बात साफ साफ यहाँ लिखी गई है, ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंट्री लेवल के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके तहत अगर अभ्यर्थी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान दी गई जानकारी उसके मूल दस्तावेजों के भिन्न मिलती है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी को अहर्जकारी यानी मतलब सावधानी पूर्वक अंक सूची प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी को सावधानी पूर्वक भरना होगा। पूरे और सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ फीस जमा की गई है वही मान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी को निर्देश दिए गए हैं कि यह जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित सभी अर्हताओं यानी योग्यताओं और शर्तों को आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरा करता है। इसके लिए अर्हता यानी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना होगा। ये बात साफ साफ कही गई है। इसका सीधे भाषा में बात करें तो ये बताया गया है कि आपकी कोई भी त्रुटि, फॉर्म में कोई भी त्रुटि और तारीख से पहले और फीस के साथ नहीं की गई है तो आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए बच्चों से कहूँगी, खासकर जो बच्चे फर्स्ट टाइम भर रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए उनसे मैं ये बात रिक्वेस्ट है मेरी कि ये काम आप बहुत सावधानी से करें। साथ ही चलो हम इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें दूसरी पॉइंट जो बताई गई है वो यह बताई गई है कि नकल केस की परीक्षाओं से भरा, मतलब कोई व्यक्ति अगर नकल करता पकड़ा गया या किसी भी कारण से उसमें नकल का प्रकरण है, मतलब केस तैयार होता है, तो वह व्यक्ति इस परीक्षा से तो निकाला ही जाएगा, साथ ही और अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें नहीं बैठ पाएगा, उसे वंचित ही कर दिया जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से उसको क्लियर कीजिए। बहुत सावधानी पूर्वक ये काम कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथ ही मैं आपको ये बात पढ़ के भी बता देती हूँ, अगर किसी अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी, मतलब आप आवेदन करता, यदि किसी अभ्यर्थी का नकल प्रकरण बनता है, नकल प्रकरण यानी तो केस बनता है नकल से रिलेटेड, या वह अनुसूचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो हाईकोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये, मतलब जबलपुर द्वारा ये आयोजित की जा रही है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। हाईकोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं से उसे वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा में योग्यता और अन्य तरह की जानकारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अब हम इसकी महत्वपूर्ण तारीखों के विषय में बात कर लेते हैं। यह रहेंगी महत्वपूर्ण तारीखें। ये 18 सितंबर ऑनलाइन फॉर्म भरने का है आखिरी डेट।
आखिरी तक आप भर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा, अगर आपकी कोई फॉर्म में त्रुटि हो गई है, मतलब गलती हो गई है, तो आप 22 से 24 दिसंबर के अंदर अंदर उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीख है वह 14 जनवरी है और परिणाम आ जाएगा 26 फरवरी को। मुख्य परीक्षा 30 और 31 मार्च को रहेगी। मुख्य परीक्षा का परिणाम भी 10 मई को आ जाएगा। अभी के लिए इतनी ही जानकारी के लिए। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।